साजिद ने तो 20 साल की उम्र में पहली दफा K2 सर किया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ देगा, लेकिन पहाड़ों से एक नौजवान नहीं निकला, मैदानों से एक नौजवान निकला जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहरोज काशिफ ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, एंड समथिंग दैट वी कुड नॉट इवन इमेजिन। तो शहरोज खुद 19 साल के थे जब उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा, और शहरोज आज हमारे मेहमान हैं। उनसे हम पहले भी काफ़ी गप्पे लगा चुके हैं, लेकिन आज के दिन के हवाले से तो हम चाहते थे कि यंग अचीवर्स हैं हमारे साथ हैं और जिन्होंने आगे बहुत कुछ और अचीव करना है। सो शहरोज इज विद अस, थैंक यू सो मच, एंड जश्न आज़ादी मुबारक शहरोज आपको भी। अब ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और हम बड़े क्यूरियस हैं कि आप तो बिलोंग भी नहीं करते किसी पहाड़ी इलाके को, या फिर एक होते हैं ना किसी मिट्टी की इसमें है वजह कि हम पहाड़ों पे चल पड़े। आप तो यू आर फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर में तो पहाड़ भी नहीं होते, कौन सी शिमला पहाड़ी का आपने जिक्र किया था, तो ये शौक कैसे हो गया शहरोज आपको? सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से पहाड़ों की बुलंदियों से आज़ादी मुबारक। और दूसरी बात ये है कि बेसिकली ये एक मिथ थी कि माउंटेन बिलोंग्स टू नॉर्दर्न एरियाज़, नॉर्दर्न पीपल। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी स्पेसिफ़िक चीज़ पाकिस्तान की किसी स्पेसिफ़िक एरिया के लोगों से बिलोंग नहीं करती। ये पूरे पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पूरे पाकिस्तान का हक है, पूरे पाकिस्तान का खून दौड़ता है उस चीज़ में। तो मैं भी इसी तरह एक मैदानी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाला, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ था, धर्मपुरा से अब हम शिफ्ट कर गए। तो 11 साल की उम्र से जो है वो ट्रैकिंग से स्टार्ट लिया मैंने। ट्रैकिंग से स्टार्ट लिया और ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप करते करते मैंने 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक को सर किया। ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं और पाकिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी है, और उसके बाद द ब्रॉड बॉय का टाइटल दिया गया मुझे, जो कि दुनिया का सबसे कम उम्र तरीन कोहे पे मैं अभी तक हूँ मैं, जिसने ब्रॉड पीक को सर किया। उसके बाद अगले साल एवरेस्ट को सर किया, और ठीक उसी के ही 2 महीने के बाद मैंने K2 को सर किया। तो ये एक आलमी रिकॉर्ड है कि फर्स्ट यंगेस्ट टू क्लाइंब बोथ पीक्स इन द वर्ल्ड, जो हाईएस्ट हैं, और यंगेस्ट टू क्लाइंब K2 एज वेल। We are so proud of you, I'm sure. जी, प्लीज जी बताएं। एक और ये बात ये भी है कि आई वॉज विदाउट हाईपोटर, मेरे पास मेरा हाईपोटर वहाँ बीमार होकर चला गया था, तो आई वॉज कैरिंग 20 kg दैट टाइम। हाँ जी, और हमने आपके वालिद से भी, जब आपने सर किया ना K2, हमने आपके वालिद साहब से भी बात की थी, एंड सर्टनली इसमें उनका तो हौसला है ही और आपकी वालदा का भी स्पेशली हौसला है, लेकिन आपकी भी बड़ी हिम्मत है शरोज। यू नो, अ टीनेजर इतना भी बहादुर नहीं होता इंसान के हर चीज़ को अबूर करता चला जाए। बहुत छोटी उम्र होती है, पर्टिकुलरली इफ़ यू टॉक अबाउट 17 ईयर ओल्ड, और ये पहाड़ जो कि बड़े किलर माउंटेन्स भी हैं सॉर्ट ऑफ, रास्ते में एट टाइम्स लोग बताते हैं कि जनाब डेड बॉडीज़ तक आपको इंटैक्ट नज़र आती हैं। आपका ये पैशन इतना ज़्यादा है कि उस सारे डर को अबूर कर गया और आप ये करते चले गए। बेसिकली ये हर इंसान की विल पावर पे डिपेंड करता है। तो मेरी भी विल पावर थी, मैं डिटर्मिन्ड था, मैं पैशनेट था इस चीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकल फ़िटनेस भी अच्छी है। तो एक एथलीट का सबसे मेन चीज़ यही होती है कि वो फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग भी था मैं माउंटेन पे। तो आई थिंक सो कि सब चीज़ें जो है ना, वो मेरा जो पैशन था और मेरा जो स्टेमिना और मेरा जो डिटर्मिनेशन थी, वो इस डर से काफ़ी ऊपर था। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आपकी कहानी है। आपके वालिद से हमने कुछ अरसा पहले जब बात की थी और हमने उनसे पूछा, ये बल्कि आपसे भी हम बातें करेंगे, तो हमने पूछा ये शौक़ आपके बेटे को आया कहाँ से? तो उन्होंने बताया जी हमारी एक ऑफिस की एक गैदरिंग थी जब हम पहाड़ों में चले गए, और आप शायद गालिबन 11 साल के थे, और उसके बाद जिस तरह कहते हैं ना कि बच्चा हाथ से निकल गया, क्योंकि लिटरली उसके बाद तो आपने दुनिया में ना जो चोटी आपको नज़र आई कि आपको लगा कि जी कोई पाकिस्तानी इधर नहीं चढ़ा होगा, तो आप वहाँ पहुँच गए। तो ये हाथ से निकलने वाली बात हमें अपने यंगस्टर्स की अच्छी लगती है, और ये आपको हमने आज दावत भी इसलिए दी है ताकि हम ये मैसेज जो है वो ज़रूर यू नो पुट अक्रॉस कर सकें टू द यंगस्टर्स इन पाकिस्तान कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो मतलब ज़रूर करें और हट के कोई चीज़ ढूंढें करें, और फिर फोकस डाल के
100% अपना 110% अपना डाल के करें एंड देन अब मैं आगे पूछ लूं, अगर आपने मोटिवेट कर दिया है सारे नौजवानों को तो फिर फिरोज से पूछने कि भाई अब माशाल्लाह इतना सब कुछ कर लिया है, यू द यंगेस्ट टू सबमिट K2 माउंट एवरेस्ट ब्रॉड पीक, आगे क्या इरादा है? मतलब है कि माउंटेनियरिंग पैशन तो है लेकिन आगे प्रोफेशनली क्या करना है, या यही आपका प्रोफेशन होगी? पैशन तो है ही, क्या आप जरा बताएं फ्यूचर प्लान्स अपने। मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया है। बहुत सारे लोग एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, स्टडीज़ के बारे में पूछते हैं, तो बेसिकली माउंटेनियरिंग के अंदर मुझे जो है वो मैं सीख रहा हूँ, इसकी टेक्निकल चीज़ें सीख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे आती भी हैं। तो आई थिंक सो कि यही मेरी एजुकेशन है। एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है कि आप फिज़िक्स मैथ साइंस पढ़ें। तो दूसरी बात यह है कि आई वांट टू मेक इट एज माई प्रोफेशन, और दुनिया में 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं जो कि इंशाल्लाह मैं सर करूँगा विद इन 3 years। आई वांट टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू समिट ऑल द 14 peaks। And we have no doubt that you will be able to do that because half of them तो you have already more than half। जिससे हमने बात की है, ये it's a very expensive sport। हॉबी हो, शौक हो, स्पोर्ट हो, जिस तरह भी, जिस एंगल से भी आप देखना चाहें, it's very expensive। रिस्की तो है ही है, फिर इक्विपमेंट कितना महंगा है, बड़ी सपोर्ट चाहिए, शायद स्पॉन्सर्स भी चाहिए हो, शायद हुकूमती सपोर्ट भी चाहिए हो। आप किस तरह मैनेज करते हैं? एंड आई एम आस्किंग यू बिकॉज अदर एस्पायरिंग यू नो माउंटेनियर्स जो ये करना चाहते हैं, उनको ज़रा अच्छी क्लियर पिक्चर मिलनी चाहिए ऑफ हाउ इट इज़। सबसे पहली बात तो ये है कि नो डाउट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। एवरेस्ट तक तो पॉकेट से किया, कुछ स्पॉन्सर्स नहीं था, कोई वो नहीं था। K2 पे मुझे स्पॉन्सर्स मिले कुछ कंपनीज़ की तरफ से, और अब हुकूमत ने भी जो है वो 10 लाख देने का ऐलान किया। तो आई थिंक सो कि ऐसी ही चीज़ें ग्रो अप करती हैं। कभी कभार आप कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो आपको जो है वो कम से कम अपने पैशन के लिए जो है वो इतना तो करना पड़ेगा। देखिए, विल पावर होती है, अगर इंसान मजबूर होता है ना तो इंसान चोरी भी कर लेता है। तो इसको मजबूरी बना लें, अपनी विल पावर को अपनी मजबूरी बना लें, अपने पैशन को अपनी मजबूरी बना लें। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। अच्छा, अब आपके जो छोटे भाई हैं या आपके कज़न्स हैं या आपके दोस्त हैं, यू सच अ यंग बॉय, वो आपसे इंस्पायर्ड हैं या आपको कहते हैं कि यार तुम तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, तुम किस तरफ चल पड़े हो? इस उम्र में तो लोग यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहे होते हैं, कुछ करियर बनाने का सोच रहे होते हैं, एंड यू आर ऑलरेडी देयर, पीपल आर इंटरव्यूइंग यू। मेरे जो घर वाले, आपको तो पता है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो बस घर में हमें बड़ी अच्छी तरह पता है वैसे। हाँ, दादी भी कहती हैं कि कभी पढ़ लिया कर लिया कर, तो वो आपको पता है ज़रा एमी मजाक चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो असल हौसला ना वैसे शरोज का तो है, मैं कहता हूँ शरोज का अम्मी का बड़ा हौसला है जी, आपकी वालदा का बड़ा हौसला है, सपोर्ट बहुत करते हैं, सपोर्ट करती हैं। मगर वो क्या एक एक माँ को डर रहता ही है अपने बच्चों को लेके, कंसर्न अबाउट, एक वालिद को भी कंसर्न होता है लेकिन माँ ज़रा ज़्यादा जज्बाती होती है। तो आपकी वालदा ने आपसे कभी कंसर्न जाहिर किया कि शरोज़ ये बड़ा रिस्की काम है, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे ख्याल से मेरी अम्मा मेरे अब्बा जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। वंडरफुल। तो हाउ सरप्राइजिंग एंड वेरी नाइस। मेरे अब्बा जी का ये है कि वो कहते हैं हमेशा कि रिस्क ना लो, ये ना करो। अम्मा दुआएं करती रहती हैं, दादी भी मेरी इधर हैं, नानू भी इधर ही हैं, तो यू नो लाइक एक बड़ी प्यारी फैमिली है मेरी, और बस सब मिलके दुआएं करते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी इज्जत करते हैं। शरोज, यू आर ब्लेस्ड, आई मस्ट से कि इतने सपोर्टिव आपके सारी फैमिली है। फाइनली आई वांट टू नो कि आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, यू आर सो यंग, आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग बढ़ी है आपकी इतनी अचीवमेंट्स के बाद? कोई और दोस्तियाँ, आपको पता है अदाकार यंग आते हैं, एक्टर्स, उनकी तो फीमेल फॉलोइंग होती है, मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो देम इवन ऑन सोशल मीडिया। तो आपकी सोशल मीडिया स्टैट्स भी कुछ चेंज हुए हैं? आपको अदर इनबॉक्स में ज़्यादा लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, पूछ रही हैं बेसिकली। अच्छा ठीक है, तो हाँ जी आते हैं, नो डाउट लोग आते हैं, बड़ा प्यार करते हैं लोग, और ख़ास तौर पे लड़कियों के भी मैसेजेस आते हैं, लड़कों के भी आते हैं, तो ठीक है, मतलब ये सब चलता है, आपको तो पता ही है।
अच्छा बेसिकली, अच्छा हमें तो इतना नहीं पता, लगता है आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि देखिए यहाँ हमारा भाई अब्दुल्ला बैठा है। अब्दुल्ला एक सेल्फी लेता है ना तो बड़ी कमेंट्स आते हैं, बड़ा कुछ, और माशाल्लाह आप तो दुनिया की चोटियों पे जाके अपनी तस्वीरें लेके आगे शायद सोशल मीडिया पे लगाते होंगे, तो वी आर इमेजिनिंग द रिस्पांस। वेरी लॉन्ग वे टू गो, और हम आपको देखना चाहते हैं, आपको भी देखना चाहते हैं, साजिद सतपारा को भी देखना चाहते हैं कि दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, आप वहाँ पर पाकिस्तान का परचम लहराएं। गुड लक टू यू, जीते रहिए, बहुत सारी दुआएं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया।